जरा अपने मन से पूछिए, आपने कितनी बार यह सोचा है कि आज से मैं सकारात्मक रहूंगा या सकारात्मक रहूंगी। लेकिन कुछ ही समय बाद कोई बात, कोई व्यक्ति या कोई याद आपके मन को भारी कर देती है और फिर आप स्वयं से कहते हैं कि मुझसे सकारात्मक रहा ही नहीं जाता। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, क्योंकि आज हम सकारात्मकता को ना तो क्यूट की तरह समझेंगे और ना ही झूठी मुस्कान की तरह, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन कला की तरह समझेंगे। आज आप जानेंगे कि सकारात्मक रहना कठिन क्यों लगता है, मन नकारात्मकता की ओर क्यों झुकता है और वास्तविक जीवन में सकारात्मक कैसे बना जाए। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी मानसिक स्थिति बताऊंगी जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, और वो यह है कि आप नकारात्मक नहीं हैं। जो आपका मन है वो नकारात्मकता के लिए प्रशिक्षित हो चुका है। मनोविज्ञान कहता है मानव मस्तिष्क सुख के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए बना है। इसी कारण मस्तिष्क हमेशा खोजता है खतरा, कमी, गलती, तुलना। प्राचीन समय में जो व्यक्ति खतरे को पहले पहचान लेता था वही जीवित रहता था। लेकिन आज खतरे बदल चुके हैं। आज के समय के जो खतरे हैं वो है चिंता, भविष्य का डर, बीते हुए पछतावे और समाज की अपेक्षाएं। इसलिए जब आप सकारात्मक सोचने का प्रयास करते हैं तो मस्तिष्क कहता है अधिक खुश मत हो, कुछ बुरा अवश्य होगा। यह आपकी कमजोरी नहीं, यह आपकी मानसिक आदत है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, सकारात्मक रहने का अर्थ यह नहीं कि दर्द को नकार दिया जाए, समस्याओं को अनदेखा किया जाए और हर समय मुस्कुराया जाए, क्योंकि झूठी सकारात्मकता सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। जब भीतर पीड़ा हो और ऊपर से कहा जाए सब ठीक है, तो हमारा मन कंफ्यूज हो जाता है। सच्ची सकारात्मकता यह नहीं कहती कि समस्या नहीं है। सच्ची सकारात्मकता कहती है समस्या है, लेकिन मैं उसका सामना कर सकता हूँ या कर सकते हूँ। याद रखिए, सकारात्मक व्यक्ति वह नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं होती। सकारात्मक व्यक्ति वह है जो समस्या के बीच भी अपने मन को संभाल लेता है। इसीलिए आवश्यक है कि आपको अपने नकारात्मक विचारों से निपटना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि नकारात्मक विचार आते ही क्यों हैं? क्योंकि उनका आना स्वाभाविक है। समस्या विचारों का आना नहीं, बल्कि समस्या उनके साथ उलझ जाना है। इसीलिए अपने विचार को पहचान दीजिए। जब भी नकारात्मक विचार आए तो अपने मन से कहिए यह तो केवल एक विचार है, बस इतना ही। क्योंकि जब आप कहते हैं मैं ही गलत हूँ तो विचार आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं यह एक विचार है तो आप उससे अलग हो जाते हैं। विचार को देखें, उससे लड़े नहीं। तंत्रिका विज्ञान कहता है कोई भी भावना यदि उसे पोषण न दिया जाए तो 90 सेकंड से अधिक प्रभावी नहीं रहती। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार सोचते हैं, उसी बात को दोहराते हैं, स्वयं को दोष देते हैं और 90 सेकंड की भावना 90 मिनट की पीड़ा बन जाती है। इसीलिए जब भी तीव्र भावना आए तब गहरी सांस लें और मोबाइल को अलग रखें। स्वयं से कहें कि मैं 90 सेकंड तक केवल अनुभव करूंगा या करूंगी। सच यह है कि आपका पूरा दिन आपकी सुबह तय करती है। यदि जागते ही आप मोबाइल, समाचार या संदेश देखते हैं या पढ़ते हैं तो मस्तिष्क तुरंत तनाव की स्थिति में आ जाती है। इसीलिए सुबह उठते ही 7 मिनट की मानसिक शुरुआत करें। आँख खोलते ही मोबाइल नहीं, केवल और केवल सिर्फ 3 गहरी सांस लें। स्वयं से कहें कि मैं एक श्रेष्ठ इंसान हूँ। फिर अपने जीवन की कोई एक उपलब्धि या आशीर्वाद याद करें। इससे जो आपका दिमाग है वो खुशी महसूस करता है। फिर दिन का एक उद्देश्य बनाइए कि आज मैं शांत रहूंगा या रहूंगी। यह जो अभ्यास है वो पूरे दिन की दिशा तय करती है। एक कड़वी सच्चाई है कि अधिकांश लोग आपको सकारात्मक नहीं देख पाते, क्योंकि उनका जीवन असंतोष से भरा होता है।
जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं ज़्यादा मत सोचो, व्यावहारिक बनो, हकीकत समझो, लेकिन उनकी हकीकत उनके डर से बनी होती है। याद रखिए, हर राय सलाह नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति आपको कमज़ोर महसूस कराए, आपकी ऊर्जा छीन ले, उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्म देखभाल है। अब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम लोग जानेंगे कि सकारात्मक रहने का वास्तविक रहस्य क्या है। सकारात्मक बनने का रहस्य है कि आपको स्थितियाँ बदलनी नहीं, बल्कि उनका अर्थ बदलना है। एक ही परिस्थिति में एक इंसान कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, और दूसरा कहता है कि मुझे सीखने का अवसर मिला है। अब आप लोग ही देखिए कि अंतर कहाँ है। अंतर है केवल सोच में। एक ही परिस्थिति में एक सकारात्मक रहता है तो दूसरा नकारात्मक। जीवन स्वयं तटस्थ होता है और अर्थ हम देते हैं। इसीलिए जब भी कुछ गलत हो, तब अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख सकती हूँ? दूसरा, क्या यह 1 वर्ष बाद मायने रखेगा? तीसरा, मेरे नियंत्रण में क्या है? यदि नियंत्रण पर ध्यान हो तो आपको शांति मिलेगी। यदि नियंत्रण से बाहर ध्यान हो तो तनाव मिलेगा। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और यह सामान्य बात है। उन दिनों स्वयं को दोष ना दें, स्वयं को कमजोर ना कहें। बस इतना कहें कि आज का दिन कठिन है, पूरा जीवन नहीं। कभी कभी सकारात्मकता का अर्थ होता है केवल टिके रहना, और टिके रहना भी एक शक्ति है। सकारात्मक रहना कोई जादू नहीं, यह एक दैनिक अभ्यास है। जैसे शरीर की सफाई, वैसे ही मन की सफाई। आप पूर्ण नहीं हैं और होना भी आवश्यक नहीं है। बस इतना याद रखें कि आप अपने विचारों के स्वामी हैं। यदि यह वीडियो आपके मन को थोड़ा भी हल्का करे, तो समझिए आप पहले ही सकारात्मक बनना शुरू कर चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।